कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का, जो कि है आपका सीरीज ए, मतलब कि 21 सीरीज ए का देखेंगे हम। इसमें मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बताऊंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी आते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूटर, भी इसको बोला जाता है, जो कि XA होता है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दो एग्जाम होते हैं, लेवल ए और लेवल बी। तो दोनों एग्जाम को क्लियर करना कोई कंपलसरी नहीं होता। वो कंपनी डिमांड करती है कि आपको लेवल ए चाहिए, लेवल बी चाहिए, वो आपको कंपनी बता देगी। जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में होता है कि दोनों को क्लियर करना कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी बताएगी कि उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि हम NISM और NCFM के सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें 100% गारंटी भी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने के लिए। तो सर्टिफिकेशन जो है वो हम कम से कम टाइम में भी निकाल के देते हैं, जिसमें अगर आपको अर्जेंट है तो भी में आप सर्टिफिकेशन जल्दी से जल्दी पढ़ के निकाल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमने आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आपको कई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे भी आपको कई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैं। और कोई भी क्वेरी रहती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। बाकी आपको कोई भी क्लासेस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम आज के, जो है द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन केम इन द एयर। सो सेबी रेगुलेशंस जो है वो म्यूचुअल फंड में कब आया था? वो था 1996 में। द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन केम इन द ईयर 1996, ठीक है। तो ये कब आया था? 1996 पे। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है, ये आपको मैं समझा नहीं सकती हूँ, तो ये कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ तो है नहीं, इसको आपको याद करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है, उसको पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसे मैनेज करने के लिए हम ये सर्विसेज, ये सर्टिफिकेशन के सर्विसेज करते हैं, ठीक है। तो इस सर्विसेज के लिए ये सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप जॉब भी गेन कर सकते हो। तो कंपनी आपको खुद बताती है कि आपको कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए। जब आप कंपनी के अंडर में काम करते हो, बट अपना खुद का अगर आप काम करते हो, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम का आपको दोनों सीरीज करना चाहिए। PMS XXI A और B दोनों आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजेस द फंड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट। मतलब कि अगर पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो फंड मैनेज कर रहा है और वो फंड किसके अकॉर्डिंगली लगाता है, डायरेक्शन क्या कौन देता है उसको? जब क्लाइंट डायरेक्शन देता है, मतलब मैनेजर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, अगर क्लाइंट डायरेक्शन देता है तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो एक आपका आता है आपका आएगा एडवाइजरी, और एक आपका आता है, तो राइट आंसर है उसका नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आता है। इसमें क्या होता है कि जब फंड जो है वो तो क्लाइंट का फंड रहता है, बट उसमें डायरेक्शन हमें कौन प्रोवाइड कराता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पार्ट 2 में भी है। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सीरीज नंबर 10A 10B जो होता है, जो 10B है ना, उसमें ये टॉपिक बहुत है। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो इस टाइम पे आपको, जब क्लाइंट मैनेज करता है तो आपको नॉन पे क्लिक करना है, और क्लाइंट मैनेज नहीं करता है तो आपको डिस्क्रिशनरी पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होता है। और कभी भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन पे जाओ, एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर ए पोर्टफोलियो मैनेजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी सबमिटेड ऑफ विच ऑफ द 3 years। तो 3 years जो होता है वो प्रोसीडिंग 2 years होता है प्लस करेंट ईयर्स होता है। ये इसका राइट आंसर होता है, और ये नॉर्मल है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंट एंड द नेक्स्ट 2 years नहीं है, प्रीसीडिंग 2 years विथ करेंट ईयर्स होता है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको यही आंसर पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी सबमिटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ ईयर प्रायर
टू बी प्रीसीडिंग ईयर ऑफ करेंट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर एंड करेंट ईयर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होता है। आई होप सो आज के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और क्लासेस रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इन योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।